त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडियो से। अनुराग त्रिपाठी, जिस तरीके से इस 14 लोकसभा सीटों में 71 विधानसभा की सीटें आती हैं, 45 सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी का कब्जा है, बाकी की सीटें इंडिया अलायंस के पास है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो मौजूदा वक्त में भी बीजेपी के पास कहीं ना कहीं बढ़त है। क्या वो बढ़त इस लोकसभा चुनाव में भी बरकरार रह पाएगी क्या? देखिए, बढ़त बिल्कुल है, लेकिन 2019 के बाद अब ये 2024 है, इसमें काफ़ी कुछ बदल गया है। इस बार किसी एक पार्टी विशेष की या चेहरे की कोई हवा दिखाई नहीं दे रही पूरे चुनाव में। जो पहले कहते थे कि मोदी जी की हवा चल रही है, तो कोई हवा नहीं है, कुछ नहीं है। और इसी तरह से इंडिया गठबंधन की बात कर लें, उसमें इतने चेहरे हैं कि कोई एक चेहरा नहीं है, ये कोई पॉपुलर फेस नहीं है। राहुल गांधी की बात जरूर करते हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ खुद ही अखिलेश यादव के खड़े हो जाते हैं। तो लोगों को खुद ही डिसाइड करना है कि आखिर किसको वोट करना है। दूसरी बात यह है कि अब जिस तरह से पहले आप मोदी जी को देखिए कि वो मीडिया के सामने आने से बच रहे थे, लेकिन इस फेज से पहले वो हर चैनल के एक पत्रकार को पकड़ते हैं और उनको अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। आखिर क्यों दे रहे हैं? उनको भी घबराहट हो रही है कि आखिर 4 फेज गुजर गए हैं, उनके पास वो मजबूती क्यों नहीं आ रही है। 5वें फेज में उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, इसी वजह से इस तरह के तो कदम उठा रहे हैं। जी गौर करिएगा, आपके पास वापस आऊंगा। मोदी जी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, इसीलिए घूम घूम कर चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं। जी कंटिन्यू प्लीज अनुराग। हाँ, तो ये आप समझ ही रहे होंगे। दूसरी बात आप देखो रायबरेली की बात। रायबरेली में राहुल गांधी बड़ी मजबूती से खड़े हैं, और उनकी वजह एक ये भी है कि उनके लिए प्रियंका गांधी वोट मांग रही हैं। सेम यही अमेठी में नजर आ रहा है। अमेठी में भी प्रियंका गांधी माहौल बनाए हुए हैं। किशोरी लाल के आगे प्रियंका गांधी खड़ी हैं। स्मृति ईरानी का मुकाबला किशोरी लाल से नहीं है, प्रियंका गांधी से है। अगर वो प्रियंका गांधी को काट पाती हैं तो ये चुनाव निकाल पाएंगी। लेकिन स्मृति ईरानी ने पिछले 5 सालों में क्या किया है? अमेठी की जनता खुद ही उनसे बौखलाई हुई है कि स्मृति ईरानी किसी भी तरीके से यहाँ से बाहर हो जाए, और केएल शर्मा के हक में यहाँ वोट देने के तैयार घूम रही है। तो जाहिर तौर से ये वोटिंग परसेंटेज है, ये बहुत क्लोज फाइट है, और ये दिखाती है कहीं ना कहीं कि ये जो क्लोज फाइट है, ये नए चौंकाने वाले आंकड़े लेके आ सकते हैं, नतीजे लेके आ सकती है। इसका इंतजार करना पड़ेगा 4 जून का कि आखिर क्या कुछ यहाँ बदल सकता है। लेकिन अगर स्मृति ईरानी यहाँ से जीतती हैं तो ये मान के चला जाना चाहिए कि स्मृति ईरानी के साथ यहाँ पे जो प्रधानमंत्री की भी जो इमेज यहाँ पे दांव पे लगी है, उसमें कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा है। क्योंकि अमेठी से चुनाव निकालना इतना आसान काम था नहीं राहुल गांधी के लिए, इसीलिए राहुल गांधी सेफ सीट रायबरेली चले गए। अब रायबरेली चूंकि सेफ सीट है, तो अगर रायबरेली भी वो जीत जाते हैं तो वायनाड और रायबरेली में से एक सीट वो अपने पास रखेंगे। इसमें से कौन सी सीट लेंगे ये तो सबको पता है कि भाई वो वायनाड ही चूज करेंगे। तो फिर ये सीट घूम फिर के फिर गांधी परिवार के पास रायबरेली आ जाएगी। फिर ये रस्सा कसी तय होगी कि इसका जवाब लूंगा मैं मोहित दीक्षित जी से कि अगर राहुल गांधी